हेलो व्यूअर्स, आपके डिमांड से मैंने आज से एक कंप्लीट डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स मतलब समार्थक शब्द, एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द का ये क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। ये क्लास ना केवल जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपना वोकैब्स इंग्लिश वोकैब्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इस क्लास के माध्यम से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का वोकैब्स भी आपका क्लियर होगा, क्योंकि ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग यहाँ पर आपको हिंदी में पता चल जाएगा, जिससे आपका उस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर जो ग्रिप है वो इम्प्रूव होगा। हाय, मैं हूं सुप्रियो और आप देख रहे हैं स्टडी टू क्रैक 247। मानिए एग्जाम में क्वेश्चन आया, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द ऑफ द गिवन वर्ड, और वर्ड है म्यूचुअल, और ऑप्शन दे दिया ए जॉइंट, बी सेपरेट, सी आइडेंटिकल या डी इंडिफरेंट। इस क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट करके बताना है। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब समार्थक शब्द। एग्जाम में अगर सिनोनिम्स पूछे तो वो पर्टिकुलर शब्द का मतलब वो वर्ड का जो सेम मीनिंग है वो निकालना पड़ेगा, या नियरेस्ट टू द सेम मीनिंग वो निकालना पड़ेगा। और अगर एग्जाम में एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द पूछे तो उस वर्ड या उस शब्द का जो ऑपोजिट वर्ड है वो निकालना पड़ेगा, या नियरेस्ट टू द ऑपोजिट मीनिंग वो निकालना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर वर्ड है अबांडन। अबांडन का मतलब है संन्यास। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, मतलब समार्थक शब्द क्या होगा, सेम मीनिंग शब्द क्या होगा, वैकेंट मतलब खाली करना, सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण करना, लीव मतलब छोड़ देना, रिजाइन मतलब इस्तीफा देना, क्विट मतलब छोड़ना, ये रिनाउंस मतलब त्याग करना, या फॉरसेक मतलब त्यागना। अल्टीमेटली देखिए ये सब कुछ संन्यास या कुछ छोड़ने के बारे में बोल रहे हैं। तो ये कुछ कुछ वर्ड यहाँ पर डायरेक्ट मीनिंग दिखा रहा है और कुछ कुछ वर्ड यहाँ पर नियरेस्ट टू द डायरेक्ट मीनिंग दिखा रहा है। तो इन सब वर्ड को सिनोनिम्स होगा एबंडन का, ये आप याद कर लीजिएगा। और एबंडन का जो ऑपोजिट हुआ वर्ड है मतलब विलोम शब्द है, जैसे कि रिटेन। रिटेन मतलब बरकरार रखना। यहाँ पर क्या बोला कि एबंडन खाली करना, यहाँ पर बरकरार रखना उसका ऑपोजिट वर्ड है रिटेन। सपोर्ट मतलब सहारा, चेरिश मतलब सहयोग करना, प्रोटेस्ट मतलब रक्षा करना, डिफेंड मतलब भी रक्षा करना, एडवोकेट मतलब वकील, वकील या वकालत करना, परस्यू मतलब पाने की कोशिश करना। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं एब्रीविएट। एब्रीविएट का मीनिंग है संक्षिप्त। इसका सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग, समार्थक शब्द कौन सा होगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध, कर्टेन मतलब घटाना, शॉर्टेन मतलब छोटा करना, ये भी एक घटाना हो गया, रिड्यूस मतलब कम करना, कंप्रेस संकुचित व घटाना, एब्रेज संक्षिप्त कर देना, ये भी कम कर देना हो गया, कंडेंस गाढ़ा या संक्षिप्त कर देना। ये सब एब्रीविएट का समार्थक सिनोनिम्स है। और दूसरी तरफ उस एब्रीविएट का एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स होगा एनलार्ज। एनलार्ज मतलब बड़े आकार में बढ़ा के करना, प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करना, बढ़ा के करना, एम्पलीफाई भी बढ़ाना, एक्सपांड विस्तार करना, लेंथन लंबा करना बढ़ाना, और एक्सटेंड एक्सटेंड बढ़ाना। तो एब्रीविएशन का अगर सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग पूछा जाए, सेम मीनिंग या नियरेस्ट टू द सेम मीनिंग अगर पूछा जाए तो क्या होगा, कंट्रैक्ट, कर्टेल, शॉर्टेन, रिड्यूस, कॉम्प्रेस, एब्रीज और कंडेंस, ये सब एब्रीविएट का सिनोनिम्स है। और अगर एब्रीविएट का एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट वर्ड पूछा जाए तो एनलार्ज बढ़ाना, एनलार्ज, प्रोड्यूस, एम्पलीफाई, एक्सपांड, लेंथन और एक्सटेंड होगा एब्रीविएट का ऑपोजिट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आ गया एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब है योग्यता, हाँ स्किल। अगर इसका सिनोनिम्स मतलब समार्थक शब्द सेम मीनिंग पूछा जाए तो आएगा स्किल। स्किल मतलब कौशल, कैपेसिटी, क्षमता, टैलेंट प्रतिभा, किसी का प्रतिभा होना, पावर मतलब शक्ति, क्लेवरनेस चतुराई, इफिशिएंसी उसका दक्षता, क्वालिफिकेशन उसका योग्यता, ये सब आएगा एबिलिटी का सेम मीनिंग या नियरेस्ट टू द सेम मीनिंग में। अगर एबिलिटी का एंटोनिम्स या ऑपोजिट मीनिंग पूछा जाए तो आएगा इनएबिलिटी। इनएबिलिटी मतलब असमर्थता, वीकनेस मतलब कमजोरी, किसी में कमजोर होना, इन
इम्बिसिलिटी मतलब मूर्खता, अनरेडीनेस तैयारी ना कर जाना, मतलब विदाउट तैयारी हम एग्जाम में चला गया, तो ये सब किया जाएगा एबिलिटी का ऑपोजिट वर्ड, क्योंकि विदाउट तैयारी करने से हम लोग का एबिलिटी शो नहीं होता है। और क्या आएगा, इनकेपेसिटी, किसी का कैपेसिटी अक्षमता, ठीक है। अगर एबिलिटी का सेम मीनिंग सिनोनिम्स पूछा जाए तो हमको हमें क्या लिखना होगा, स्किल, कैपेसिटी, टैलेंट, पावर, क्लेवरनेस, इफिशिएंसी एंड क्वालिफिकेशन, ये सब आएगा एबिलिटी का सेम मीनिंग या समार्थक शब्द। और इनकेपेबिलिटी, वीकनेस, इम्बिसिलिटी, अनरेडीनेस और इनकेपेसिटी, ये सब आएगा एबिलिटी का एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आ गया एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब है असामान्य। अब इसका सिनोनिम्स मतलब समार्थक शब्द क्या होगा, इरेगुलर, अनियम, इरेक्टिक, अनियम, पिकुलियर विशेष तौर पर, अनयूजुअल असामान्य, एक्सेप्शनल असाधारण, डाइवर्जेंट विभिन्न, इसेंट्रिक सनकी व अनियम। और इसका ऑपोजिट मतलब एंटोनिम्स होगा एजुअल आमतौर पर, जो एजुअली जो होता है आमतौर पर, नेचुरल प्राकृतिक जो होता है प्राकृतिक तौर पर, नॉर्मल सामान्य रूप से, रेगुलर नियमित मतलब रेगुलरली जो होता है, इलास्ट्रेटिव उदाहरण स्वरूप, हाँ इलास्ट्रेटिव, ऑर्डिनरी मतलब साधारण। तो देखिए एबनॉर्मल का जो सिनोनिम्स है, सिमिलर वर्ड क्या है, इरेगुलर, इरेक्टिक, पिकुलियर, अनयूजुअल, एक्सेप्शनल, डाइवर्जेंट एंड इसेंट्रिक, ये सब होगा एबनॉर्मल का सिनोनिम मतलब समार्थक शब्द। दूसरी तरफ एजुअल, नेचुरल, नॉर्मल, रेगुलर, इलास्टिटिव, ऑर्डिनरी, ये सब क्या होगा एबनॉर्मल का ऑपोजिट वर्ड, एंटोनिम्स। दोस्तों इस तरह के क्लास से ना केवल आपका इंग्लिश का वोकैब जो है वो इम्प्रूव होगा, साथ ही साथ हिंदी का जो शब्दकोश है वो भी आपका इम्प्रूव हो रहा है। इसके लिए आप एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड एबोलिश। एबोलिश का मतलब है समाप्त करना। इसका अगर सेम मीनिंग या सिनोनिम्स पूछे तो इसका क्या होगा, एब्रोगेट अभी निषेध करना, डेस्ट्रॉय नष्ट करना, इरेडिकेट उन्मूलन करना, ओवरथ्रो पराभव, कैंसिल रद्द कर देना, रिवोक भी रद्द कर देना, सप्रेस उसे किसी को दबा के रखना, ये सब होगा एबोलिश समाप्त करने का समार्थक शब्द। और दूसरी तरफ एबोलिश का जो ऑपोजिट वर्ड एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स होगा कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब जारी रखना, कंटिन्यू रखना, कन्फर्म पुष्टि करना, सपोर्ट सहारा, प्रमोट बढ़ावा देना, रिवाइव पुनर्जीवित करना, रिपेयर मरम्मत करना। देखिए एबोलिश मतलब खत्म करना, उसका अपोजिट क्या होगा, रिपेयर मरम्मत करना, उसको ठीक ठाक करके रखना। तो हमें एबोलिश का जो समार्थक मतलब सेम मीनिंग क्या क्या मिला, एब्रोगेट, डेस्ट्रॉय, इरेडिकेट, ओवरथ्रो, कैंसिल, रिवोक और सप्रेस, ये सब हो गया एबोलिश का समार्थक सेम मीनिंग वाला वर्ड। दूसरी तरफ इसका जो एंटोनिम्स अपोजिट हो गया, कंटिन्यू जारी करना, कन्फर्म, सपोर्ट, प्रमोट, रिवाइव और रिपेयर, ये सब एबोलिश का एंटोनिम्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड एब्रेज। एब्रेज का मतलब है संक्षिप्त करना। इसका जो समार्थक सेम मीनिंग है वो है कर्टेल घटाना, ठीक है, रेस्ट्रेन रोकना, कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध, एब्रीविएट संक्षिप्त, डिमिनिश घटाना, शॉर्टेन छोटा करना या कॉम्प्रेस संकोचित करना, ये सब हो गया एब्रेज का मतलब संक्षिप्त करने का एक सेम मीनिंग या नियरेस्ट टू द सेम मीनिंग। सिमिलरली इसका जो ऑपोजिट मीनिंग है एंटोनिम से वो क्या होगा, एक्सपांड। एक्सपांड मतलब विस्तार करना, एम्पलीफाई बढ़ाना और स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट को पता है जिसको मतलब बड़ा चढ़ा के करा विस्तार करना, ये सब हो गया एब्रेज का एंटोनिम्स। तो हमें क्या मिला, एब्रेज का जो सिनोनिम सेम मीनिंग है वो है कर्टेल, रेस्ट्रेन, कॉन्ट्रैक्ट, एब्रिविएट, डिमिनिश, शॉर्टेन और कंप्रेस, ये सब हो गया एब्रेज का जो समार्थक शब्द सेम मीनिंग वाला वर्ड। और दूसरी तरफ एक्सपांड, एम्पलीफाई, स्प्रेड आउट, ये सब हो गया एब्रेज का ऑपोजिट या एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब है अनुपस्थित। इसका जो सिनोनिम्स मतलब समार्थक शब्द क्या होगा, नॉट प्रेजेंट। देखिए यहाँ पर एब्सेंट मतलब अनुपस्थित, नॉट प्रेजेंट मतलब अनुपस्थित। अल्टीमेटली ये दोनों क्या होगा, समार्थक शब्द हो गया। इनअटेंटिव असावधान, थॉटलेस मतलब चिंताशील निश्चिंत लेना, लिस्टलेस उदासीन, गोन एवे चला गया,
प्रीऑक्युपाइड पूर्व में रहता है। ये सब हो गया एब्सेंट का सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग या नियरेस्ट टू द सेम मीनिंग। सिमिलर इसका जो एंटोनिम्स है विलोम शब्द है, विलोम शब्द कौन सा है? इन दिस प्लेस, इस जगह पर, हियर यहाँ पर, प्रेजेंट वर्तमान, ठीक है, एब्सेंट का उल्टा हो गया प्रेजेंट, और एटेंटिव सोचित मतलब चिंता करना, ठीक है। तो एब्सेंट का जो सिनोनिम्स है वो क्या क्या होगा? नॉट प्रेजेंट, इनएटेंटिव, थॉटलेस, लिस्टलेस, गोन अवे और बी ऑक्युपाइड। सिमिलरली एब्सेंट का जो एंटोनिम्स बा ऑपोजिट वर्ड हो गया इन दिस प्लेस, हियर, प्रेजेंट और अटेंटिव। इसको भी आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या है? निरर्थक, युक्तिहीन। इसका जो सेम मीनिंग मतलब सिनोनिम समार्थक शब्द कौन सा है? समार्थक शब्द है इसका स्टूपिड मतलब बेवकूफ, इरेशनल तर्कहीन, रेडिकुलस हास्यास्पद, सिली नासमझ, फुलिश मूर्ख, सेंसलेस बेहोश, हाँ, प्रीपोस्टेरस मतलब निरर्थक। और इसका जो एंटोनिम्स होगा साउंड ध्वनिशील मतलब जिसका मतलब साउंड पीपुल बोलते हैं ना, साउंड पीपुल, लॉजिकल तर्कयुक्त जो लोग आदमी होते हैं उनके बारे में बोल रहा है। सेंसिबल समझदार, रैशनल तर्क संगत, वाइज बुद्धिमान, रिलेक्टिव चिंतनशील व फिलोसॉफिकल दार्शनिक। तो एब्सर्ड का जो सेम मीनिंग व समार्थक शब्द है वो है क्या 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 है? स्टूपिड, इरेशनल, रेडिकुलस, सिली, फुलिश, सेंसलेस एंड प्रीपोस्टेरियस। और इसका जो ऑपोजिट एंटोनिम्स वर्ड है साउंड, लॉजिकल, सेंसिबल, रैशनल, वाइज, रिफ्लेक्टिव और फिलोसॉफिकल। ये सब आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड आ गया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना। इसका जो सेम मीनिंग सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स होगा रिकॉग्नाइज पहचानना, वेलकम स्वागत, टेक लेना, रिसीव प्राप्त करना, एडमिट भर्ती होना, एक्नॉलेज स्वीकार करना, एसेंट टू स्वीकृति देना। इसका जो अपोजिट वर्ड है रिजेक्ट करना। देखिए एक्सेप्ट अगर स्वीकार करता है, रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना, रिजेक्ट करना, इग्नोर किसी को नज़रअंदाज करना, रिफ्यूज भी अस्वीकार करना, डिक्लाइन किसी को मना कर देना, नहीं लेना मतलब मना कर देना, रेपुडिएट परित्याग कर देना, तो वो मतलब अस्वीकृति करे, डिसओन मतलब अस्वीकार करना। तो अगर एक्सेप्ट का सेम मीनिंग सिनोनिम्स पूछे तो इसका क्या होगा? रिकॉग्नाइज, वेलकम, टेक, रिसीव, एडमिट, एक्नॉलेज और एसेंट टू। ये सब होगा एक्सेप्ट का सेम मीनिंग या नियरेस्ट टू द सेम मीनिंग सिनोनिम्स। और इसका ऑपोजिट मतलब एंटोनिम्स क्या होगा? रिजेक्ट। एक्सेप्ट का उल्टा रिजेक्ट, इग्नोर करना, रिफ्यूज, डिक्लाइन, रेपुडिएट, डिसोवो और डिसओन। अच्छा दोस्तों, मेरा पढ़ाना क्या आपको अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो नीचे लाइक या कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह का वीडियो हमेशा मिल सके। तो इसका नेक्स्ट वर्ड है अकाउंट। अकाउंट मतलब हेतु। इसका सिनोनिम मतलब सेम वर्ड क्या होगा? कंसीडर विचार करना, एस्टीम आदर, एस्टीमेट अनुमान लगाना, वैल्यू इसका मूल्य, रिगार्ड सम्मान देना, रेट भाव देना मतलब भाव, सॉल्व हल करना। इसका एंटोनिम्स विपरीत शब्द क्या होगा? डिसएस्टीम तिरस्कार, ठीक है। एस्टीम अगर आदर है, डिसएस्टीम इसके तिरस्कार करना, अंडर वैल्यूड कम अंकना, हाँ, डार्केन गहरा करे, मिस एस्टीम गलत अनुमान करना। एस्टीमेट मतलब किसी का अनुमान करना, तो उसका उल्टा क्या होगा? गलत अनुमान करना, मिस एस्टीम। परप्लेक्स हल्का बल्का करना मतलब कैजुअली लेना वो चीज़ को। मिस्टिफाई गलत मतलब गलत अनुमान, ठीक है। तो अकाउंट का जो सिनोनिम्स है वो क्या हो गया? कंसीडर, एस्टीम, एस्टीमेट, वैल्यू, रिगार्ड, रेड और सॉल्व। ये सब हो गया अकाउंट का सेम मीनिंग वाला वर्ड। और इसका ऑपोजिट मीनिंग वाला क्या वर्ड है? डिसएस्टीम, अंडर वैल्यू, डार्केन, मिस एस्टीमेट, परप्लेक्स और मिस्टिफाई। ये सब हो गया अकाउंट का ऑपोजिट मीनिंग। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब क्या है? एक्नॉलेज का मतलब है स्वीकार करना। इसका जो सेम मीनिंग्स या समार्थक शब्द कौन सा होगा? प्रोफेस दावे, एंडोर्स समर्थन, ग्रांट देना, कंडेंस स्वीकार करना, एडमिट भर्ती करना, रिकॉग्नाइज पहचानना, एक्सेप्ट
स्वीकार करना। ये सब हो गया एक्नॉलेज का सिनोनिम्स मतलब समार्थक शब्द। और एक्नॉलेज का जो एंटोनिम्स विपरीत शब्द कौन सा है, ऑपोजिट वर्ड कौन सा है, रेपुडिएट मतलब परित्याग करना, यहाँ पर लेना स्वीकार करना, यहाँ पर परित्याग कर देना। इग्नोर किसी को नजरअंदाज कर देना। डिसअवो अस्वीकार करना, डिस्क्लेम छोड़ना, डिसओन अस्वीकार करना और डिनाई तिरस्कार करना। देखिए यहाँ पर एक ईच एंड एवरी वर्ड के साथ हिंदी मीनिंग है, तो इससे आपका जो वर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। मेरा कोशिश है आपको अच्छी तरह से पढ़ाना। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका इम्प्रूवमेंट के साथ और कुछ ला सकूं। तो हमें क्या पता चला, जो एक्नॉलेज का जो सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स कौन सा है, प्रोफेस, एंडोर्स, ग्रांट, कंसीड, एडमिट, रिकॉग्नाइज और एक्सेप्ट, ये सब उसका समार्थक शब्द एंड सिनोनिम्स है। और एक्नॉलेज का जो एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड है, अपोजिट वर्ड कौन सा है, रेपुडिएट, इग्नोर, डिसअवो, डिस्क्लेम, डिसओन एंड डिनाई, ये सब हो गया इसका अपोजिट वर्ड। अब ये वीडियो बार बार देखने से इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो मूल है, वो आपको अच्छी तरह से माइंड में सेट हो जाएगा और एग्जाम में जहाँ से भी क्वेश्चन आए आप उसको हल कर सकेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चले जाते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट वर्ड है एक्वेटेंस, इसका मीनिंग है परिचित। इसका जो सिनोनिम्स है, समार्थक शब्द है, क्या है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब है अनुभव, फेमिलियरिटी सुपरिचित, एक्नॉलेज ज्ञान, इंटीमेसी आत्मीयता, कॉम्पेनियन भाईचारा। और इसका जो अपोजिट एंटोनिम्स है अनफेमिलियरिटी अलोकप्रियता, इग्नोरेंस अज्ञान, इनएक्सपीरियंस अनुभव का हीनता। तो एक्वेटेंस का जो समार्थक शब्द है, क्या क्या मिला हमें, एक्सपीरियंस मिला, फेमिलियरिटी, नॉलेज, इंटीमेसी एंड कॉम्पेनियन, ये सब हो गया इसका सेम मीनिंग या नियरेस्ट टू द सेम मीनिंग। इन द अपोजिट सेंस मतलब इसका जो एंटोनिम्स है क्या हो गया, अनफेमिलियरिटी, इग्नोरेंस और इनएक्सपीरियंस, ये हो गया एक्वेटेंस का अपोजिट मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड एसेसरी। एसेसरी का मतलब सहायक। इसका जो सेम मीनिंग सिनोनिम्स एंड समार्थक शब्द कौन सा है, इसका समार्थक शब्द है कोलीग, सहकर्मी, असिस्टेंट, सहायक। या यह तो देखिए एसेसरी भी सहायक है, असिस्टेंट सहायक, हेल्पर ये भी सहायक, सप्लीमेंट्री पूरक, एडिशनल अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, एसोसिएट संबंध करना, कंडक्टिव मतलब प्रवाहक्रिय। ठीक है, इसका जो अपोजिट वर्ड है इरिवेलेंट मतलब अप्रासंगिक, ऑब्स्ट्रक्टिव प्रतिरोधी, इनहेरेंट अंतर्निहित, रिवाइव प्रतिद्वंदी, सुपरफ्लोरियस जरूरत से ज़्यादा, इनकॉर्पोरेट समाविष्ट और कॉम्बर्शन बोझल। तो अगर एसेसरीज बोले तो इसका जो सेम मीनिंग हमें क्या पता चला, कोलीग, असिस्टेंट, हेल्पर, सप्लीमेंट्री, एडिशनल एंड एसोसिएट, कंडक्टिव, ये सब हो गया एसेसरी का समार्थक शब्द। दूसरी तरफ एसेसरी का विपरीत शब्द क्या मिल गया, इरिवेलेंट, ऑब्स्ट्रक्टिव, इनहेरेंट, रिवाइव, सुपरफ्लोरियस, इनकॉर्पोरेट और कॉम्बर्शन, ये सब हो गया एसेसरी का अपोजिट मीनिंग। वीडियो के शुरू में मैंने ये क्वेश्चन आपको पूछा था, जिसका आंसर आप लोग बहुत जन कमेंट किए थे और जिसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर आपको हमारे साथ जुड़े रहना है तो आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब और FB पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।